हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए डेली के कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है ग्रिन लाइक अ चेशर कैट। इसका मतलब होता है टू बी कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग वाइडली फॉर नो अपेरेंट रीज़न। इसका मतलब है कि बिना किसी मतलब के मुस्कुराना। इसका दूसरा मतलब होता है स्माइलिंग इन अ सेल्फ सेटिस्फाइड वे, मतलब आत्ममुग्धता में मुस्कुराना। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। चार्ल्स वॉज सिटिंग इन हिज प्लेस ग्रेनिंग लाइक अ चेशर कैट व्हेन आई जॉइंड हिम। सेकेंड वर्ड है हमारे पास पुच। इसका मतलब होता है अ सडन सीक्रेटली प्लान्ड अटेम्प्ट टू रिमूव अ गवर्नमेंट बाय फोर्स। हिंदी में आप इसको क्रांति या तख्ता पलट की कोशिश से समझ सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है द बियर हॉल पुच वॉज एन फेल्ड अटेम्प्ट बाय नाजी पार्टी लीडर हिटलर टू रिमूव द वाइमार रिपब्लिक इन जर्मनी। तो जो नाजी पार्टी का लीडर था हिटलर, वो वाइमार रिपब्लिक जो कि जर्मनी में उस टाइम पे गवर्नमेंट थी उसको हटाना चाहता था, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाया और इसी उसके फेल्ड अटेम्प्ट को हम द बियर हॉल पुच बोलते हैं। हमारा सेकंड उदाहरण है द करंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द पुच इन द सोवियत यूनियन। हमारा थर्ड वर्ड है सरफिट। इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग मोर देन फुल और द क्वालिटी ऑफ बीइंग सो ओवर अबंडेंट दैट प्राइसेस फॉल, या फिर ईटिंग अंटिल एक्सेसिवली फुल। हिंदी में आप इसका मतलब समझ सकते हैं अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास लास्ट समर वी हैड अ सरफिट ऑफ मैंगोज, मतलब पिछली गर्मियों में हमारे पास प्रचुर मात्रा में आम थे। और सेकंड उदाहरण है हमारे पास अ सरफिट ऑफ इमोशंस, जैसे कि आप कथकली जो डांस होता है तो उसमें जो परफॉर्मर होते हैं उनको बहुत सारे इमोशंस दिखाने पड़ते हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं सरफिट ऑफ इमोशंस। अब हम हमारे उंगलियों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में एज सच उंगलियों के कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हमारे हाथ की सभी उंगलियों के स्पेसिफिक नाम होते हैं। जैसे कि हमारे अंगूठे को हम थंब बोलते हैं, हमारी जो फर्स्ट उंगली है हम उसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं या फिर फोर फिंगर। जो सेकंड उंगली है हम उसे मिडल फिंगर बोलते हैं, और जो थर्ड उंगली होती है जिसमें कि शादियों के टाइम पे अंगूठी पहनाई जाती है उसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं। और जो आखिरी की सबसे छोटी उंगली होती है उसे लिटिल फिंगर या बेबी फिंगर बोलते हैं, उसे पिंकी भी बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे पिंकी प्रॉमिस करते हैं तो वो इसी उंगली से करते हैं। तो अब हम सारे वर्ड्स एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड था ग्रिन लाइक अ चेशर कैट, जिसका मतलब था बिना मतलब के हंसना या फिर आत्ममुग्धता में मुस्कुराना। हमारा दूसरा वर्ड था पुच, जिसका मतलब था क्रांति या तख्ता पलट की कोशिश। हमारा थर्ड वर्ड था सरफिट, जिसका मतलब होता है अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में। हमने फोर्थ वर्ड में हमने जाना हमारे हाथ की जो डिफरेंट फिंगर्स होती हैं उनके नामों के बारे में। आप इन वर्ड्स के खुद के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सभी वर्ड्स का सबसे सटीक सेंटेंस यूज़ लिखेगा उसका कमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे।